टॉकिंग टू सर्टन अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं यहाँ वाशिंगटन के अंदर, कि पाकिस्तान में हमने जो सुना था पहले कि 30 J-35 जो है पाकिस्तान को अगस्त तक चाइना देगा, वो शायद नहीं मिल पाएंगे इतनी जल्दी। उसकी वजह शायद फाइनेंशियल हो सकती है। चाइनीज़ देना तो चाहते हैं, लेकिन चाइनीज़ कोई चीज़ मुफ्त में नहीं देते पाकिस्तानियों को, और उसकी कॉस्ट पाकिस्तान के लिए इस स्टेज के ऊपर पूरी करनी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है। वतन अजीज़ के 27वें यौम तकबीर के मौके पर मुसल्लह अफवाज और उनके सरबराहान का खुसूसी पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की पाकिस्तानी अवाम को दिली मुबारकबाद। भी आप देखें जो है रॉयटर्स की स्टोरी, इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें भी। अब रॉयटर्स की स्टोरी जो कहती है कि हिंदुस्तान ने ये डिसाइड किया है कि अगले 12 महीनों में अंदाज़न 460 मिलियन, लेकिन $500 मिलियन का इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा अपने ड्रोन फ्लीट्स के ऊपर। अब ये तो मैंने आपको सारा बताया। अब इसमें रॉयटर्स की स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि 2024 का जो साल है फाइनेंशियल ईयर का, पिछले 12 साल जो महीने हैं, उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने टुगेदर क्यूमुलेटिवली अंदाज़न $96 अरब, $96 बिलियन खर्च किए हैं डिफेंस एक्विजिशन पे और डिफेंस के बजट्स के ऊपर। और पाकिस्तान जो है उसकी बहुत मैसिव एक्विजिशन करेगा चाइना से और तुर्की से। कंट्रास्ट ये है कि हिंदुस्तान ने अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया है। पाकिस्तान में खालिस्तान मिलिट्री रिलेटेड जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बनाता है ड्रोन्स। बल्कि पाकिस्तान के बारे में इस रॉयटर की स्टोरी से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के ड्रोन ज़्यादातर टर्किश या चाइनीज़ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको CTD कहते हैं, और ये उसको असेंबल करते हैं। और शायद बहुत कम परसेंटेज है जिसको बेस लेवल से ये खुद से बनाते हैं, इनकी अपनी इंजीनियरिंग होती है। तो ये चाइना के ऊपर और टर्की के ऊपर जो है ये डिपेंडेंट है। पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि जब उनका अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है तो उनकी सीक्रेसी रहती है, उन्हें उस पर कंट्रोल रहता है। किसी हद तक हो सकता है उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती हो तो प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में। लेकिन इंडियन जो रिसर्च है वो ये शो करती है, उनका ये ख्याल है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इवॉल्व करेंगे तो उसमें जिद्दत ज़्यादा होगी, इनोवेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट जो है वो आप बना सकेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ये देख लें कि ये क्यों हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर एक इशू ये भी पैदा हो गया है कि उनको ये बहुत ख़तरा है कि चीन से वो कंपोनेंट्स लेते थे, जैसे कि वो मैग्नेट्स लेते थे ड्रोन्स के लिए, वो लिथियम बैटरीज लेते थे। उनको लगता है कि जिस तरह से चीन ने यूक्रेन की सप्लाईज बंद कर दी थी और यूक्रेन को अपने कॉम्बैट ड्रोन्स बनाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी दरपेश हुई रशिया के मुकाबले में, तो उनके साथ भी ये हो सकता है। इसलिए वो अल्टरनेट सप्लाई जो है इसके लिए ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान का चाइनीज़ एज जो है वो बड़ा खुल के सामने आ रहा है। क्यों ये ड्रोन्स के ऊपर इतनी एक्सपेंशन हो रही है? दोनों मुल्क जो हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान इस नतीजे में पहुँचे हैं कि ड्रोन्स जो हैं वो एक लो एस्केलेशन वॉरफेयर की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जहां पर पब्लिक खुश भी बहुत होती है और दूसरी कंट्री की पब्लिक को आप डरा भी बहुत सकते हैं। जब हिंदुस्तान के ड्रोन्स तकरीबन 100 से ज़्यादा या 200 पाकिस्तान के शहरों में आए, कराची, लाहौर, पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो लोगों में एक खौफ व हरास मच गया, क्योंकि उन्होंने बहुत कम ही इंस्टेंसेस में लोगों के ऊपर हमला किया और जानी नुकसान नहीं हुआ। यही सूरत हाल पाकिस्तान ने मचाई जम्मू के अंदर, श्रीनगर में, उधमपुर में, जो भी जम्मू एंड कश्मीर के इलाके थे। और अपेरेंटली रॉयटर्स की स्टोरी से लगता है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान प्रॉपर जो है इंडियन पंजाब वगैरह का उन्होंने रुख जो है वो इख्तियार नहीं किया। तो पॉपुलेशन जो है वो ड्रोन से खौफजदा भी होती है, उसको लगता है कि ड्रोन्स का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, एक पूरी जंग की कैफियत होती है। बट डिस्पाइट ऑल दिस, ड्रोन्स एक लो एस्केलेशन वॉरफेयर है, उसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। आपके पास प्रिसिजन है, आप स्पेसिफिक जगह के ऊपर जाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी ड्रोन्स ने पिंडी के अंदर जो स्पोर्ट्स स्टेडियम था क्रिकेट मैचेस का, उसको उन्होंने टोटल तबाह कर दिया। वो आपने उसकी फुटेज वगैरह जो है देखी होगी। पाकिस्तानी साइड से भी ये क्लेम है कि हमने ड्रोन्स को यूज़ किया है इंडियन बेसिस के ऊपर हमला करने के लिए, इंडियन एयरपोर्ट्स के ऊपर हमला करने के लिए, इंडियन डिपोज के ऊपर हमला करने के लिए। इंडियंस कहते हैं कि इतने इफेक्टिव हमले नहीं हुए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने एंटी एयरक्राफ्ट, जो उनके पुराने सोवियत एरा के या पुराने उनके एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम था, उसको उन्होंने इंटीग्रेट किया विद मॉडर्न रडार फैसिलिटीज़ एंड विद मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड AI, और उन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन्स को बहुत आसानी से गिरा लिया। पाकिस्तानी साइड से रॉयटर्स की स्टोरी को देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी साइड इस किस्म के ड्रोन ऑनस्लॉट के लिए जहनी तौर पे इतनी तैयार नहीं थी। उन्होंने ये किया कि उन्होंने
फेक रडार्स इस्तेमाल किए, क्योंकि उनको लगता था कि हिंदुस्तानी ड्रोन्स प्रिंसिपली तौर पे सर्वेलेंस के लिए हैं। फेक रडार्स के जरिए उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और जब ड्रोन्स हाइट 3000 फुट से नीचे रह गई तो उनको उन्होंने गन फायर से गिराया। लेकिन ये रॉयटर्स की स्टोरी से ये पता चलता है कि पाकिस्तानीज को अपने ड्रोन्स के मुकाबले में अपने ग्राउंड डिफेंस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज उनका इतना इफेक्टिव नहीं था और इंडियंस का डिफेंसिव सिस्टम ज़्यादा एक्सटेंसिव था। अच्छा, अब हिंदुस्तान ने इसमें इसराइली साख के हैरप जो हैं वो ड्रोन्स इस्तेमाल किए, जो कामाकाजी हैं, जिनको लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहते हैं, जैसे कि पिंडी में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम पे हमला हुआ, जो अपने टारगेट के ऊपर पहुंचते हैं उसके ऊपर गिर जाते हैं और जितना म्यूनिशन उनके पास होता है उसको वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन्स फायर भी कर सकते हैं, ये भी एक ड्रोन्स कई किस्म के हैं। अच्छा, ड्रोन्स की कॉस्ट, एक बहुत बड़ा वजह यह है ड्रोन्स को इस्तेमाल करने की कि जहाज़ों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एग्जीक्यूशन मॉडल जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, और वो कहते हैं कि जी हाँ, मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट जो है उसको अहमियत देने वाले हैं, और दिस इज़ रिक्वायर्ड, ये जो नई वो जिसे कहते हैं ना अपनी एयरफोर्स को सपोर्ट देने के लिए। आपको पता होगा कि राफेल के हवाले से, सोर्स कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया। आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस। अब इंडिया ये समझता है कि अगर हमें ये सोर्स कोड नहीं दिया जाता और ये वेस्ट हमारे साथ वो जिसे कहते हैं ना हाथ कर गया, वो ये समझते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट दे अंडरस्टैंड। वो इस चीज़ को बात करते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, वेस्ट जानबूझ के हमें मुश्किल में डाल के रखेगा, सो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है। देखें, ये जो भी पाकिस्तान और भारत के मामलात जो जंग शुरू हुई, इसमें पाकिस्तान को एज ये था कि पाकिस्तान का सारा डिफेंस इक्विपमेंट चाइनीज था, कुछ डोमेस्टिक है, वो सिस्टम सिंक नहीं था। ये बातें, अब इसके लिए इंडिया ये नहीं कर सकता कि इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए, इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? करना क्या पड़ेगा? करना यहां पे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो गया है। ठीक है जी, ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी। एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे, हर किस्म की नई डेवलपिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर होगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगा। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। और ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसका मकसद ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट पावर्ड जो है उसको बूस्ट करना बाय एआई, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है उसको एडवांस सतह पे लेके जाए। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। इट मींस कि इंडिया का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है वो ये फैसला करेगा, खुद भी फैसला कर सकेगा कि अगर उसको हिट करना है पाकिस्तान को या चाइनीज जेट को, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हेल्प करेगी एडवांस डिसीजन मेकिंग। मतलब पायलट पीछे रह सकता है, पायलट हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन वो इसको करेगा।